हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का 13 चैप्टर। टोटल हमें 15 चैप्टर करने हैं। तो उसमें से अष्टांग हृदय का, एक मिनट मैं लॉक कर देता हूँ फोकस को। ठीक है, अभी 15 चैप्टर में से हम 13 चैप्टर अब देख रहे हैं। तो 13 चैप्टर में कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स है। ओके, 7 पॉइंट्स का ये सब कुछ है। तो 13 चैप्टर का नाम है दोषोपक्रमणीय अध्याय। अगर गलत है तो रहने देते, छोड़ो। दोषोपक्रमणीय अध्याय तो थोड़ा संभाल लेना यार। दोषोपक्रमणीय अध्याय में फर्स्ट हम देखेंगे त्रिदोष उपक्रम। त्रिदोष उपक्रम, उपक्रम यानी कि उसकी ट्रीटमेंट का। दोषोपक्रमणीय अध्याय, उपक्रम यानी कि ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेजिटेटिव दोषा, ठीक है, वेजिटेटिव दोषा या फिर वाइटेटेड दोषा, जो भी आपको। ट्रीटमेंट ऑफ वाइटेटेड दोषा एंड शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा लक्षण। अब शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा लक्षण क्या होता है, इसको साथ ही बोलो, चिकित्सा लक्षण। अब चिकित्सा लक्षण यानी कि ट्रीटमेंट, ठीक है, उपक्रम यानी कि ट्रीटमेंट, चिकित्सा लक्षण शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध यानी कि करेक्ट एंड इनकरेक्ट, एक्यूरेट इनएक्यूरेट, ऐसा अगर ठीक है या फिर गलत है, ऐसा एक्यूरेट इनएक्यूरेट ट्रीटमेंट, शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा लक्षण। दोषगति, अब मूवमेंट ऑफ दोषस इनसाइड द बॉडी, सिंपल, ये तो किसी को पता है। आम भी इंपॉर्टेंट है। औषध काल यानी कि क्या है, सॉरी यहाँ दश है, ठीक, दश औषध काल यानी कि 10 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन, 10 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन, ठीक है। दश औषध काल, 10 यानी कि 10, दश औषध काल, 10 10 टाइप फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन। हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप है, 10 प्रकार से हम बॉडी के अंदर मेडिसिन डाल सकते हैं। रिसाइटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोक का भी करना है हमें। अब जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे वो हमें रिसाइट करना है। देन लंघन, अब ये रिसर्च में आता है, ठीक है, रिसर्च अपडेट, ये लास्ट पॉइंट रिसर्च अपडेट में आता है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या है, रिसाइटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास, ठीक है। लंघन, उसमें फास्टिंग एंड ऑटोफाइजी, फास्टिंग जब होती है, देखो फास्टिंग हम करते हैं, उसके बारे में हमें रिसर्च अपडेट करना है। देन ऑटोफाइजी यानी कि जो सेल्स होता है वो सेल रिसाइकल होता है, रिन्यू होता है। ऑटोफाइजी इंडक्शन यानी कि हाउ सेल रिसाइकल रिन्यू थ्योर कंटेंट, द प्रोसेस कॉल्ड ऑटोप्सी, ठीक है, प्रोसेस को ऑटोप्सी कहेंगे, सिंपल, ओके। तो अभी हम उस श्लोका को डिकोड करते हैं। तो डिकोड करने से पहले उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर इंक्रीज वात दोष, अगर वात दोष इंक्रीज हुआ तो अभी हमने लिखना क्या है, ये तो हमें पता है, वातस्योपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम। अब स्नेह स्वेद संशोधनम जो है, संशोधनम मृदु संशोधनम, ये 3 है, स्नेह स्वेदना मृदु संशोधनम। स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु, यानी कि देखो स्नेह स्वेद मृदु संशोधनम या फिर संशोधन मृदु, दोनों भी बोल सकते। स्नेह यानी कि ओलिएशन यानी कि जो अंदर हमारे मुंह के अंदर से हम मेडिसिन देते हैं या फिर ऑयल खाते हैं, ऑयल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल, घी, फैट एंड एक्सटर्नल ऑयल, ये हुआ स्नेह में ओलिएशन भी कर देंगे, ओलिएशन के साथ साथ एक्सटर्नल ऑयल मसाज भी करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल ऑयल मसाज भी करना है उस स्नेह का मीनिंग, ठीक है। स्वेद का मीनिंग क्या है, सुडेशन, स्वेद यानी कि डायफोरेसिस, ये छोड़ दो, स्वेटनिंग थेरेपी, स्वेद यानी कि स्वेटनिंग थेरेपी। अगर वात बढ़ रहा है तो सुडेशन भी करना है, स्नेह भी करना है, मृदु संशोधन यानी कि माइल्ड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर भी करनी है, ठीक है। संशोधन भी करना है, माइल्ड पंचकर्म। अब माइल्ड कर्म में क्या है, वमन एंड विरेचन भी करना है, पंचकर्म भी करना है, संशोधन करना है यानी कि पंचकर्म करना है, एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर। एक्सेस ऑफ पंचकर्म माइट लीड टू वात इंक्रीज, तो एक्सेस पंचकर्म नहीं करना है, बस माइल्ड नॉर्मल पंचकर्म करना है, ठीक है। अब ये क्या है, स्वादु अम्ल लवण उष्ण भोज्य। अब स्वादु अम्ल यहाँ पे है ना, स्वाद अम्ल लवण उष्णानि भोज्यानि, स्वादु अम्ल लवण उष्णानि भोज्यानि। अभ्यंग मर्दनम, अब इस लाइन का मतलब क्या है, स्वादु अम्ल लवण उष्ण भोज्य, स्वादु अम्ल लवण लोष्णानि भोज्यानि, ठीक है। फूड विच आर स्वाद अम्ल लवण यानी कि स्वीट, सोअर एंड साल्टी, ऐसा खाना खाना है। और उष्ण भोज्य एकदम गर्म भोजन, उष्ण गुण वाला भोजन करना है, ठीक है। देन अभ्यंग मर्दन भी देखा हमने सेकंड लाइन में, अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज एंड मर्दन यानी कि सिंपल मसाज करना है। मर्दन यानी कि नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल सिंपल मसाज ही है, बट वो सिंपली एकदम सॉफ्टली करना है, ठीक है। देन वेस्टर्न, अब तीसरी लाइन देखते हैं, वेस्टर्नम त्रासनम सेको मध्यम पौष्टिक
गौड़िकम, वेस्टर्नम त्रासनम सेको मध्यम पौष्टिक गौड़िकम। अब इसका क्या मतलब है? वेस्टर्न यानी कि रैपिंग, वेस्टर्न यानी कि हमें कवर करना है बॉडी को, ठीक है, सिंपल। देन त्रासन, त्रासन यानी कि थ्रेटनिंग या फ्राइटनिंग होगा उसको, शायद यही मतलब है उसका। देन सेक, सेक यानी कि हम शेक देते हैं ना किसी ब्रिक्स को लेके, उसके ऊपर क्लॉथ मतलब गरम ब्रिक्स करते हैं हम, गैस के ऊपर गरम ब्रिक्स करते हैं और वो गरम ब्रिक्स के ऊपर क्लॉथ डाल के हम सेक देते हैं, हमें जहाँ भी दुख रहा है तो उसका सेक देते हैं हम उसे, तो वो सेक है। सेक, pouring the herbal decoction oil on the affected part, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, बट सेक का मतलब भी है, ठीक है। पैष्टिक गौड़िक मध्य, अब पैष्टिक यानी कि कॉर्न फ्लोर होता है, ठीक है, पैष्टिक यानी कि कॉर्न फ्लोर, एंड गौड़िक यानी कि गुड़, गुड़ जो होता है ना जैगरी, उसका मध्य यानी कि वाइन प्रिपेयर फ्रॉम द कॉर्न फ्लोर एंड जैगरी, मोलासेस वो भी है, ठीक है। स्निग्ध उष्ण बस्ती, अब बस्ती दो टाइप की देनी है, स्निग्ध बस्ती भी देनी है, उष्ण बस्ती भी देनी। स्निग्ध क्यों? क्योंकि वृक्ष गुण बढ़ा है, एंड उष्ण बस्ती क्यों? क्योंकि वह शीत गुण है, वात बढ़ गया तो शीत गुण बढ़ता है, तो उष्ण बस्ती देने से वो अपोजिट होगा ना, इसलिए। इनेमा थेरेपी, इनेमा थेरेपी यानी कि बस्ती, बस्ती को इनेमा कहते हैं। इनेमा थेरेपी विच फैट ऑयल, विथ फैट ऑयल, ठीक है, फैट ऑयल। इनेमा विथ ड्रग्स ऑफ हॉट पोटेंसी, हॉट पोटेंसी की बस्ती देनी। ड्रग्स में कौन से गुण होने चाहिए? हॉट, हॉटनेस, उष्ण गुण होना चाहिए, ठीक है। सुखशीलता, सुखशीलता यानी कंफर्टिंग द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्टनेस भी होना चाहिए, सबसे ज़रूरी। दीपन पाचन दीपन पाचन सिद्ध स्नेह, मेडिकेटेड फैट ऑफ डिफरेंट काइंड। अब मेडिकेटेड फैट क्या है? मेडिकेटेड फैट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, सोर्स प्रिपेयर्ड विद ड्रग्स, सोर्स प्रिपेयर्ड विद ड्रग्स कॉजिंग इंक्रीज ऑफ हंगर एंड इम्प्रूविंग डाइजेशन। दीपन पाचन, बस इतना याद रखो, उससे डाइजेशन हमें इम्प्रूव करना है बस। कॉजिंग इंक्रीज हंगर, ठीक है छोड़ो। एंड मेद्य पिशित यानी कि लास्ट की क्या है? दीपन पाचन सिद्धा स्नेहाश्च अनेकयोनयः विशेषात्मेदय, विशेषात्मेदेय, विशेषामेदेय पिशितरस, विशेषामेदेय पिशितरस, ये क्या है? लास्ट की लाइन मेद्य एंड पिशित, ये जो मेद्य है, विशेषामेद्य एंड पिशित, विशेष में क्या करना है? मेद्य एंड पिशित रस जो है उसका अनुवासन, तैल अनुवासन, पिशित तैल अनुवासन करना है, यानी कि ओलिएशन इनिमा प्रिपेयर्ड फ्रॉम जूस, ओलिएशन भी करना है, एंड इनिमा प्रिपेयर्ड फ्रॉम जूस ऑफ फैटी मीट ऑफ ऑयल, फैटी मीट से जो जूस बना है वो एंड ऑयल हमें देना है, ठीक है, यही है।